नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेवाड़ क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मेवाड़ का इतिहास। साथ ही में हमारे चैनल का नाम भी मेवाड़ है और हम इतिहास भी पढ़ने जा रहे हैं गौरवशाली मेवाड़ का, जहां पर बप्पा रावल, राणा सांगा और राणा प्रताप जैसे महान योद्धा हुए। तो चलिए बिना वक्त गंवाए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। वैसे तो जैसे कि आप मान सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास को हम तीन भागों में पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक है प्राचीन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप नोटिस कर लीजिएगा क्योंकि मेरा हाथ भी थोड़ा इस पर जमा नहीं है, तो आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और दूसरा जो है वो है मध्य या मध्यकालीन। और जो तीसरा है वो है आधुनिक। आधुनिक या हम जिसे ब्रिटिश भी बोल सकते हैं या ब्रिटिश काल भी जिसे हम बोल सकते हैं। जो ये मेवाड़ का इतिहास है या जो राजस्थान का अधिकतर इतिहास है वो हम मध्यकालीन इतिहास में डिस्कस करते हैं। कि जैसे प्राचीन काल की हम बात करें तो प्राचीन काल में हमारे पास इतने जो सभ्यताएं थी वो विकसित हुई, पर उतनी नहीं हुई, और उतने जो हमारे स्थल थे राजस्थान के वो उतने विकसित नहीं हुए। हालांकि हम बहुत जगह पढ़ेंगे कि राजस्थान में कई सारी सभ्यताएं विकसित हुई। और बात जहाँ पर रही हमारे आधुनिक की, तो आधुनिक काल में ब्रिटिश सत्ता राजस्थान में कई हद तक, इस पर ब्रिटिश सत्ता का सीधा जो यहाँ पर साम्राज्य था वो नहीं हो सका। यहाँ पर राजा हूं नहीं राज किया, परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ संधियां की। तो उसी के साथ हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि राजस्थान एक ब्रिटिश के अधीन था। लेकिन जैसे कि हम देखें तो पूरा भारत जो ब्रिटिश के अंदर शासन में था, तो उसी तरह से हम ये मान सकते हैं कि राजस्थान भी ब्रिटिश शासन काल का ही एक हिस्सा था। तो अब हम शुरू करने ही वाले हैं, तो मेवाड़ के कुछ प्राचीन या जो पुराने जो नाम है उनसे हम शुरू करेंगे। तो जो मेवाड़ के प्राचीन नाम निकल कर आते हैं वो मेदपाट, प्रागवाट और सिरवी जनपद जैसे निकल कर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेवाड़ का जो इतिहास है वो आज का नहीं, या जो हम जैसे कि बात है महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, उनका तक ही सीमित नहीं है। जो मेवाड़ का इतिहास था वो सदियों से चला रहा है। क्योंकि मेवाड़ जो आज हमारे मस्तिष्क में जो एक भौगोलिक स्थिति आती है, जरूरी नहीं कि प्राचीन काल में मेवाड़ वैसे ही था जो अभी भौगोलिक स्थिति है, मेवाड़ की वही भौगोलिक स्थिति थी। पर मेवाड़ को हम उस भौगोलिक स्थिति के आधार पर बांट जरूर सकते हैं कि वहां पर क्या था या कौन सा। जैसे कि हम जनपद की बात करें, सिरवी जनपद, तो ये महाजनपद काल में मेवाड़ का नाम सिरवी जनपद या सिरवी जनपद था। और मेदपाट ये हमें मिला है जो हमारे रामायण है वहां से। और प्रागवाट ये नाम हमें मिला है जो ब्रह्मव्रत है, जो ऋग्वेद, वहां से हमें प्रागवाट नाम मिला है इसका। तो साथ ही में हम इसके जो किस किस वंश ने इस पर राज किया, कितने आक्रमण हुए, कितने जौहर हुए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है एक बेसिक आइडिया। तो हम इसके वंश के बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छी तरह से। तो वैसे तो कि आप इस क्लास में जो ये मैंने जो पॉइंट्स लिख रखे हैं उनको नोट कर लिएगा, लेकिन जैसे मैं आपको चीज़ें बोल रहा हूँ वो भी आपको अगर समझ में आए तो वो भी आप साथ साथ में नोट करके चलिएगा। तो अब हम आ गए हैं गुहिल वंश के ऊपर। जी हाँ, ये वही गुहिल वंश है जिनने आगे जाकर बप्पा रावल जैसा जो एक महत्वपूर्ण और बहुत ही गौरवशाली इतिहास रचने वाला जो शासक था, वो बप्पा रावल गुहिल वंश से ही बिलोंग करता था। जो गुहिल वंश की स्थापना थी वो गुहिल ने की थी। गुहिल जिसे हम गुहादित्य या गुहिलादित्य या गुहादित्य जैसे नामों से जानते थे, ये गुजरात से आया था और इसके पिता का नाम जो था वो सिंहादित्य था। और जो हुइल वंश की कुल शाखाएं थी वो 24 शाखाएं थी। ये इनका धर्म जो आप जानते हैं सूर्यवंशी हिंदू थे। जो कर्नल टोड थे, इन्होंने बताया कि ये वल्लभी थे गुजरात के। गुजरात के वल्लभी जो कि एक ब्राह्मण शाखा थी, वहां से ये बिलोंग करते थे। तो उनका ये मानना है, लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि ये जो गुजरात में थे वहां पर भी ये सिर्फ राजा एक शासक ही थे, ना कि कोई वल्लभी या जो ब्राह्मण वंश है वहां से बिलोंग करते थे। तो हम जैसे कि ये आगे हम और भी पढ़ेंगे। तो जो मेवाड़ के जो राजवंश है वहाँ के कुल देवता हम एकलिंग नाथ जी को मान, जैसे आपको ही पता होगा कि जैसे महाराणा प्रताप, सांगा जैसे बहुत सारे जो जितने भी ये हुए हमारे मेवाड़ के शासक, उन्होंने एकलिंग जी को बहुत महत्व दिया और एकलिंग जी को ही हम इनकी कुल देवता मान सकते हैं।
बात रही इनकी कुल देवी की, तो वो बाण माता या बरबड़ी माता, जिनका मंदिर कि आज भी आप जाएँगे तो चित्तौड़ किले में आपको मिल जाएगा। वो इनका मंदिर है और इनकी ये जो कुल देवी मानी जाती है। उनके आराध्य देव वो चारभुजानाथ मानते हैं, जो कि एक कृष्ण का ही एक अवतार है। हालाँकि कृष्ण की भूमिका मेवाड़ के इतिहास और हमारे खासकर चित्तौड़ के इतिहास में बहुत महत्व रखती है। और इनका जो मंदिर है वो गढ़बोर राजसमंद में है। तो ये गढ़बोर हाल में अभी राजसमंद जो जिला है वहाँ पर पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं बप्पा रावल को। हालाँकि गोहिल और बप्पा रावल के मध्य कहीं शासक थे, जैसे कि कहीं शासक थे, लेकिन जो हम उन्हीं को पढ़ेंगे जिन्होंने महान भूमिका निभाई। महान भूमिका से हमारा अर्थ है कि हर शासक अपने आप में महान होता है, परंतु जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या हमारे जो बेसिक नॉलेज या उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट राजा है या जो शासक है, हम उसी को पढ़ने की करेंगे कि उसी को हम अधिकतर ज़्यादा पढ़ें। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो कालभोज था। इनके पिता का नाम महेंद्रदित्य था। गुरु इनके जो कि आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे हरित ऋषि थे, और हरित ऋषि के कहने पर ही या हरित ऋषि के मतलब आशीर्वाद से इन्होंने 786 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर, मान मौर्य है ये, सॉरी, ये जो है मान मौर्य है को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। जी हाँ, जो चित्तौड़ आज में मेवाड़ का गौरव या हमारे राजस्थान का गौरव है, उसको 786 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य, जो कि एक मौर्य वंश का शासक था, उसको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। बाद में बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा को बनाया, जो कि हाल में उदयपुर में स्थित है। और नागदा में इन्होंने सास बहू के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि आज भी उसके देखने को मिलते हैं। उसके जो मान सकते हो मंदिर की जो स्थापत्य कला है वो उस वक्त की स्थापत्य कला को जाहिर करती है। और मेवाड़ के जो शासक थे, खासकर देख मैंने जैसे आपको बोला था कि मेवाड़ के कुल देवता हम एकलिंग जी को मानते हैं, तो वहां पर ये बात आ गई कि मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। इस बात को आप नोट करिएगा, एकलिंग जी का दीवान, यानी कि ये खुद भी अपने आप को कभी भी शासक नहीं मानते थे। क्या नहीं मानते थे? शासक नहीं मानते थे, क्योंकि इनका मानना था कि ये सिर्फ एक दीवान, दीवान जैसे हम बात कर सकते हैं कि राजा के नीचे जो काम करता है उसको हम दीवान मानते हैं। तो वो ये अपने आप को सिर्फ दीवान मानते थे, ना कि एक शासक के रूप में अपने आप को व्यक्त करते थे। हालांकि जो मेवाड़ के जितने भी शासक थे उन्होंने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई, लेकिन ये अपना सारा काम काज जो है वो एकलिंग जी के ही रूप से, मतलब एकलिंग जी के